जय हिंद दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद लागू हो गया था। इसके तहत क्या था कि बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलेगा। क्या चीज में? प्रॉपर्टी में। किसी भी प्रकार का माँ के नाम से, बाप के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से पैतृक संपत्ति हो या माता पिता का खरीदा हुआ संपत्ति है, उनके न रहने के बाद जितना अधिकार एक बेटा का होता है, एक लड़का का होता है, उतना अधिकार ही एक लड़की को भी होगा। चाहे वो शादीशुदा हो, कुमारी हो, विधवा हो, उसका भी उतना ही बराबर है। जब चाहे वो अपना हिस्सेदारी, अपना हक अपने मायके से ले सकती है। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को ये चीज पता होगा कि ये पूरे देश में लागू था, लेकिन कुछ स्टेट में ये चीजें लागू नहीं है आज भी। खास तौर पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश ये सबसे बड़ा स्टेट है अपने देश में, लेकिन आज भी ये कानून राज्य स्तर पे लागू नहीं हुआ। पूरे देश के हर राज्यों में लागू हो गया, लेकिन 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पे ये लागू नहीं हुआ था, जिसमें एक सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है। वहां क्या है, राज्य विधि चलता था, स्टेट का जो लॉ है वही लागू होता था। वहां आज भी शादीशुदा महिलाओं को पिता के संपत्ति में जो कृषि भूमि होता है, खेती की जमीन होता है, उसमें आज भी कोई हिस्सेदारी नहीं मिलता था। सिर्फ आवासीय भूमि में जो घर का जमीन है, अगर कोई लड़की लेना चाहे तो जो घर का जमीन है, जो आवासीय भूमि है, उसी में हिस्सेदारी मिल सकता था। लेकिन कृषि भूमि अगर 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ भी है उसके पिता के नाम से, चाहे पैतृक संपत्ति है, चाहे माँ के नाम से संपत्ति है, उस संपत्ति में से वो बेटी को किसी प्रकार का हिस्सेदारी नहीं मिल पाता था। इसके लेके बहुत सारे लोग नाराज थे, खफा होते थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक तरह से सही है, कुछ लोगों का कहना था कि ये गलत है। जब पूरे देश में लागू है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू? तो इस बात को देखते हुए, लोगों के भावना को समझते हुए सरकार ने इसमें बदलाव का फैसला किया। सरकार ने कहा है कि अब ये कानून उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। अब शादीशुदा बेटियों को कृषि भूमि में भी, खेती के भूमि में भी, मतलब हर प्रकार के जमीन जायदाद में, प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। आपको बता दूं कि राज्य परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वर्तमान में राजस्व संहिता 2006 की धारा 108(2) के तहत यह प्रावधान था कि लड़कियों को जो शादीशुदा हो गई हुई है, उसको पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति, दादा की संपत्ति में, कोई भी संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। सिर्फ आवासीय भूमि में वो अधिकार ले सकती है। अब जो राजस्व परिषद ने प्रस्ताव तैयार किया है, जो सरकार के कहने पर तैयार किया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर लिया है कि अब जल्द ही इसको, इसी साल हो सकता है तो लागू किया जा सकता है। और इसमें अब देरी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो कानून है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून है, वो पूरे देश में अब लागू होनी चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए खुशखबरी है, वहां की लड़कियां, बेटियों के लिए खुशखबरी है कि अब शादीशुदा हो जाने के बाद भी उसको पैतृक संपत्ति, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे खेती का है, चाहे किसानी का है, हर चीज में अपने भाइयों के बराबर वो हिस्सेदारी ले सकेगी। अपने पापा की संपत्ति से, अपने मम्मी की संपत्ति से, अपने पैतृक संपत्ति से। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या यह सही हो रहा है, या फिर इसको बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, या फिर लागू नहीं था तो लागू नहीं होना चाहिए था। आपका क्या कहना है? क्या बेटियों के सिर्फ आवासीय भूमि में ही अधिकार होना चाहिए? क्या खेती की भूमि में अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या सरकार आप सबके लिए बराबर करने जा रही है? क्या फैसला स्वागत योग्य है, या फिर जैसे पहले था वही सही था? आप कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक राय दें, ताकि ये जब लागू हो जाए पूर्ण रूप से, तो मैं इस पर एक विस्तार से वीडियो आपके लिए बना सकूं आपके कमेंटों के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दबाइए। लेकिन सब्सक्राइबर है, इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।